अस्सलामुअलैकुम। माशरे की इस्लाह के लिए बढ़ते हुए कदमों के साथ टीम हेल्पर की एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह यह हसन नामी शख्स कम उम्र लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर जाली कोर्ट मैरिज के ज़रिए अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद छोड़ देता था। तो इसकी चौथी शादी की तकरीब जारी थी कि इसकी दो बीवियां मौके पर पहुंच गईं। उसके बाद क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनिया खान। मैं हूँ इन कराची की रिहाइशगाह इंचोली में मैं रहती हूँ। मोहम्मद हसन खान से मेरा 1 साल पहले निकाह हुआ था। 3 साल से हम बाकायदा रिलेशनशिप में थे। मैं पहले से तलाक याफ्ता थी, मेरा बच्चा था एक, ठीक है, मेरा एक बच्चा भी था। उनको सब कुछ मेरा पता था, फिर भी उन्होंने मुझसे निकाह किया। फिर हम लोग शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने फ्लैट लिया हुआ था रेंट पर, हम लोग वहाँ रह रहे थे, आते थे जाते थे, वहीं रहते थे। और फिर उसके बाद एक लड़की आई, लड़की ने मुझे मैसेज किया कि आप इसकी कौन हो। फेसबुक पे जब मैंने तस्वीर लगाई तो उस लड़की ने बोला मैं इसकी वाइफ हूँ, आप कौन हो। तो मैंने कहा मैं भी इसकी वाइफ हूँ, ऑफिशियल वाइफ, हमारा निकाह हुआ है। कह रही निकाहनामा कहाँ है। तो मैंने कहा निकाहनामा मेरे पास नहीं है। कह रही इसी तरह मेरे से भी निकाह हुआ है। ये फ्रॉडी इंसान है, फ्रॉड करता है, धोखे देता है, किसी से शादियाँ असली नहीं करता, सबसे नकली शादी करता है और सबको यूज करके ये फेंक देता है अपना मतलब निकाल के। वो लड़की जो है वो 10 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में, मैं इसके साथ 4 साल से हूँ। 1 साल मेरे निकाह को हुआ था और जो है 1 साल मेरे निकाह को हुआ था। उसके बाद ये नवंबर में यहाँ से चला गया था जमात के लिए। इसने बोला मैं जमात में से जैसे ही अप्रैल में वापस आऊंगा तो मैं तुझे अलग घर लेकर दूंगा, वहां रखूंगा, मोहम्मद तुम और मैं हम तीनों साथ रहेंगे। तो अब पता चल रहा है मुझे साहब की शादी है आज, संडे वाले दिन साहब का निकाह है, वो भी कहीं और ऑफिशियल तरीके से कहीं और निकाह कर रहा है। सारी लड़कियां जो भी यूज करी उन सबको एक साइड पे रख दिया। नूर है और जिसके लिए हम बयान दे रहे हैं ये हसन खान, मोहम्मद हसन खान इसका नाम है। 10 साल मेरे साथ उसने इश्क किया, मुझे इस्तेमाल किया। मेरी उम्र जब 13 साल की थी, मुझे इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था, कुछ मालूम ही नहीं था। और इसने मेरे साथ निकाह भी किया। मेरे निकाह नामे पे इसने मेरे साइन लिए। उस पर मुझे ब्लैकमेल किया कि चलो मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता, सब सही हो जाएगा, घर वालों को भी मना लूँगा। मुझे छोड़ के 10 साल के बाद भाग गया। उसने कहा कि मुझे जॉब लग जाए, मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, मैं हमारे घर वालों को तुम्हारे घर पे लेके आऊँगा। उसने कुछ भी नहीं किया। 10 साल के बाद मुझे छोड़ के चला गया। सबसे कि इसको सजा दी जाए, क्योंकि इसका भाई जो है वो कहता है हमारी सोर्स बहुत है, ये लड़कियां हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और मेरा अब इस वक्त कोई भी नहीं है। मुझे आप सबकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। मुझे इंसाफ चाहिए, हर हाल में इंसाफ चाहिए मुझे। लॉयर तो आप लेकिन सबसे अच्छा काम होगा 15 पे जब कॉल करती वो उठा के ले उधर जाते हैं। तो नहीं चाहिए ना थानों में। नहीं हमारे पास तो है, मेरे पास तो आ गई, इतना आ गई। ठीक है, आ गई आपके पास सारी ये पूरी आ गई। आपकी तस्वीरें भी आ गई, दरखास्त भी आ गई। ये देख लें, मेरी तस्वीर है, ये इनकी तस्वीर। नहीं मेरे पास इधर इसमें आ गई। सही है, बिल्कुल। अब करना क्या ये बताएंगे आप सर? करना ये है कि आप उधर फोन करो, 15 पे कॉल करो, 15 की गाड़ी आएगी, उसको लेकर आ जाएगी। आलिफ लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। हम
भाई चप्पल पिनाओ उसको, चप्पल पिनाओ। एक और बुलाओ। मेरी बात सुनो। जब पता नहीं कि मैं कौन से खानदान की हूँ, ऐसी कोई नहीं हूँ। ये कौन है सर? पार्टी का ये कौन है? ये मैं भी भाई हूँ। चेहरा तो दिखाओ, हम भी तो देखें। देख लेना यार, आने ही जा रहे हो ना। हमने आगे देखे नहीं, हम भी तो देखे यार। तो बहुत प्यार से समझाया था, बहुत प्यार समझाया था इसको, बहुत प्यार से। हाथ में नहीं आ रही थी, बहुत प्यार समझाया था। हटिया तू हटिया, चलो बंद करो गाड़ी। अपने का भरेगा करूँगा। भैया मेरा नाम है उम्मीद खान, भैया नाम याद रखियो मेरा। ये सही रहेगा। चलो चलो, हो गई इज्जत, अब क्या करना है? मुझे नहीं पता था इस बात का पता नहीं कि वो साइड में है। एक जगह पे रहोगे नहीं, अलग अलग। क्या करता है? अभी तो कुछ भी नहीं करता। मतलब उसने जो है ना निकाह किया हुआ था, छुपके किया हुआ था, किससे? सबसे छुपके, फैमिली से, सबसे छुपके। हाँ, सिर्फ साइन लिए थे, वो निकाह नामा गायब हो गया। 1 साल 3 महीने हो गए निकाह को ना। तो फिर इसने जब मुझे मैसेज किए कि तुम कौन हो, तो मैंने कहा मैं इसकी वाइफ। तो इसने बोला मैं भी इसकी भी हूँ, मेरे साथ तो 10 साल हो गए इसको रहते हुए। ठीक है, तो फिर इसने ना मैं कुरान उठा लिया कि नहीं, झूठ बोल दिए। जब इसने प्रूफ सेंड किए ना, उसमें हमारे हो गए मामला खराब। क्या नाम हुआ? सोनिया, ठीक है, उसमें हो गए मामला खराब जब इसने मुझे प्रूफ सेंड किए। मैं उनकी नेबर थी, ये जो हसन खान के खिलाफ मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है, उसकी नेबर थी मैं। जो आपके शोहर है उनकी आप नेबर थे? हाँ शादी कर ली? जी। कब की शादी? शादी हमने 2013 में की थी। 7 साल हो गए ना, 7-8 साल। अच्छा, ये बच्चा उसी से है? ये मेरा बच्चा है। आपकी शादी कब हुई है? मेरे से 1 साल 3 महीने। आपके बच्चे कोई नहीं है? मैं तलाक याफ्ता थी, ये पहले ये अनमैरिड थी। अच्छा, आप अनमैरिड हैं। पहले आपकी हुई, उसके बाद? हाँ, एक लड़की और थी, एक लड़की और थी, वो 7 साल रही। गाड़ी नहीं थी, मना कर रहे हैं। नामा दोनों के पास नहीं है ना। मैंने आपको बताया था कि वो साइन लेता है, साइन लेने के बाद गायब कर देता। मेरा फाड़ दिया, उसका जला दिया।
आप कोर्ट में चले जाओ। आईडी कार्ड में नहीं शो हो रहे भाई। आप भी समझ आ रहे हैं। वो असल जो लग रहा है ये तो आप वो आया ही नहीं, वो तो छुप के भागा है, ऐसा मुझे देखा और फटाफट अपनी अम्मी के पीछे भागा है वो, मुझे देख के। अभी घर देखा और आपको मालूम है? अब तो मुझे नहीं मिलेगा इसलिए कि मुझे सिला के पता ही सर वहाँ भी दी। ये देखे हमने निकाह को रोकने की कोशिश की, क्या किया पुलिस ने हमें बेइज्जत करके और यहाँ पे लेके आया। उसको तो कुछ नहीं किया, उसको गले से पकड़ के नीचे लेके आना था ना इनको। देखें बीबी बात दरअसल ये उन्होंने लेडीज को ऐसे किया है, किसने किया? पुलिस वाले। पुलिस वालों ने देखे वो तो आप यहाँ पर आ गया, ठीक है, आप हमारे सामने अब आप आ रही है ना, अब आपको जो भी चीजें थी ना उसी की सारी चीजें उस वक्त होती है। देखिए आपके पास अगर कोई चीजें थी, आप किसी को आप पकड़ने के लिए आ रही है ना, मैं भी जाऊँ ना, अब वो तो आराम नहीं, अब वो आराम से निकाह कर रहा है। अब आप ये इससे बताएं, निकाह कर रहा है ना, निकाह कर रहा है, छुप जाएगा क्या वो? निकाह करके आप उसके खिलाफ FIR करवाएं आप, ठीक है? वो हमने करवाई हुई है, ये नहीं है जी। FIR नहीं हुई, FIR नहीं हुई, कंप्लेन लिखवाई है। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिखे हैं अब आप लोग का नंबर क्या है? 0333। लिख लिया ना नंबर? वो आराम से निकाह करेगा, तो कोई कुछ नहीं कर रहा उसका। देखिए किसी के निकाह को हम आपके उसके ऊपर हमें तो कोई चीज है ना, कल को बंदा बोल आप कोई चीज तो हमें देख साबित तो करें कि आप आप इतनी दूर से मेरा कहीं से मोबाइल भी भी पता आई, मुझे कहाँ है, वरना तो मैं भी सारे प्रूफ दे देती। मोबाइल कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, वो कुछ लोग थे मेरे साथ मीडिया के, वो भी भाग गए सारे। तो देखा ना, एक चीज है मीडिया चीज को, एक अलग चीज है आजकल मीडिया, हम उसको नहीं कह सकते ना। वही भाग गया। अच्छा वही लोग हैं जो आपके साथ आए थे, जो फोन कर रहे हैं आपको, वो वहां से भाग नहीं, गए? ये कोई और है, ये कोई और है। मीडिया के दो तीन बंदे थे। देखो किसी जगह पे जब किसी घर पे जाते हैं तो दूध के साथ जाते हैं। देखिए बात ये आप ये साबित तो कर सकते हैं कि इसकी बीवी है, अगर आपको निकाह नाम नहीं है ना, ये तो रहमान भाई बनी थे, इनके पास तो सबूत होगा तो कार्रवाई करेंगे। चले आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर भाई मैंने इतना लिखी अभी, आप जाना चाह रही हैं इसी मशीन से? बस सही है। ठीक है, एक मिनट। तो हम किस तरह जाएंगे, हमें थोड़ी पता है। नहीं तो फिर आप उससे रब्ता कर लीजिएगा, जहाँ ये रोड है ना, फिर आप उसमें जहाँ आपका एड्रेस है आप चले जाइए बस। और बच्चों के लिए ना अपना समाधान मतलब कितने साल पहले की थी आपने? आपका कितने साल पहले? मुझे तो 10 साल हो मुझे तो गए। 10 साल हो गए, और आपको? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो 4 साल हो गए इसके साथ रहते। शोहर का नाम क्या? और एक लड़की को 7 साल रखा है, उसने तो शादी कर ली, इसलिए उसका नाम शो नहीं कर रही मैं। कोई भी नहीं पूरा घर मिला हुआ है, माँ मिली हुई है, भाई मिला है। भाई बोलता है मेरी तो सोर्स इतनी है, कुछ भी नहीं कर सकती। यानी बाकी तो देखते हैं ना, आप फिर अपने इसके खिलाफ बकायदा ये समझ रहा है। मेरे शोहर होते हुए अच्छा देखो, आप दोनों मिलके एक साथ आप कार्रवाई करवा बस। आप तो आपके शोहर का नाम क्या है? मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद अजहर खान। उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है 0333। अच्छा, कितनी गलत बात है। हमारा मकसद इस्लाह है, तनकीद नहीं। तो आइए इस्लाह माशरा की जद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों की भलाई का काम इसी तरह जारी और सारी रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।